माँ, आप ये किससे बात कर रही थी? बेटा मैं वो पलक से बात कर रही थी आप पलक को यही बताना चाहती थी ना कि मैंने अपनी सारी जायदाद उसके होने वाले बच्चे के नाम पर कर दी है। आपने मुझे इसके बारे में बताया था। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है और आपने मुझे बताया तक नहीं। बेटा मैं तुझे बताने ही वाली थी, लेकिन क्या माँ? क्या मैं नहीं सुनता? यही कहना चाहती है ना आप? हाँ बेटा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुमने सुना ही नहीं। और फिर मुझे लगा कि पता नहीं ये बात जानकर तू कैसे रिएक्ट करेगा। माँ मुझे माफ कर दो। चंद्रकांत, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं माँ। मैंने आप सबको बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बेटा बच्चे अपने माँ बाप से माफी नहीं, प्यार मांगते हुए अच्छे लगते हैं। और तुझे अपनी गलतियों का एहसास है, यही हमारे लिए बहुत है। चल बस, अब मुझे भी रुलाएगा क्या? बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तू ये सब कुछ दक्ष के बेटे के नाम कर रहा है। तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। लगता है शायद भगवान ने इस बच्चे को इस घर की खुशियां वापस लाने के लिए ही भेजा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने ये बात मुझे दक्ष और पलक को बताने से क्यों रोका? वे दोनों ये जानकर बहुत खुश होंगे कि तू उनको और उनके बच्चे को अपनाने को तैयार है। माँ अभी नहीं, इस वक्त तो ये बात उनसे छुपाए रखो। अच्छा होगा अगर ये बात उनके लिए सरप्राइज रहे। इसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता, पता नहीं क्या ठीक करना चाहता है और कर भी पाएगा या? क्या सोच रही है आप माँ? कुछ नहीं बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू घर के बाहर कहीं नहीं जाएगा। तुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना? तुमने दवाई ली? नहीं माँ, मैं आराम कैसे कर सकता हूं? इतने काम बाकी हैं और माँ मेरे पास वक्त बहुत कम है। तू ऐसा क्यों कह रहा है रे? देख, अब अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तेरा कान पकड़कर तुझे डांटूंगी। हाँ चल बेटा, अपने कमरे में चल। माँ आज आपने कितने सालों बाद मेरे कान पकड़ने वाली बात कही। बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे ना मेरा बचपन याद आ गया माँ। मुझे मेरा बचपन याद आ गया माँ, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब सुनकर। माँ अब तो ये भी नहीं पता कि आपका ये प्यार कितना वक्त मेरे साथ रहेगा। मुझे नहीं पता बेटा कि मैं और कब तक तुझे अपना प्यार दे पाऊंगी। माँ, दक्ष का फोन है। हेलो। लो बात करो। हेलो दादी, आपने फोन किया था, अचानक से कट गया। मैंने फिर से आपको ट्राई भी किया लेकिन मिल नहीं रहा था। क्या बात है? हाँ बेटा, बस कुछ खास बात नहीं थी, यही बताने फोन किया था कि चंद्रकांत घर वापस आ गया है। क्या? लेकिन दादी अभी तो, मेरा मतलब है ऐसी हालत में उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था। हाँ बेटा, मुझे लगता है
शायद उसे पता नहीं है कि उसे कैंसर है, या हो सकता है हॉस्पिटल में उसे अच्छा ना लगा हो, या बीमारी का डर मन में बैठ गया हो। पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, अभी उन्हें आराम करने दीजिए। मैं और दक्ष हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से बात करेंगे। ठीक है। दक्ष पापा घर आ गए हैं। क्या? जब आप जानते हैं कि उनकी कंडीशन कैसी है, तो आपने उन्हें घर जाने के लिए क्यों कहा? मैं भी तो यही कह रहा हूं आपसे कि उनकी जैसी हालत है, उस हालत में उन्हें घर पर रखा जाए या हॉस्पिटल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बीमार को यह बताने का भी अब कोई फायदा नहीं है कि उसे बीमारी क्या है, क्योंकि उनका कैंसर जिस स्टेज पर पहुंच चुका है उस पर कुछ किया नहीं जा सकता। और मिस्टर जागीरदार का विल पावर ही उन्हें लड़ने की ताकत दे सकता है। क्या ये बात वो खुद जानते हैं? शायद नहीं। लेकिन डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा ना इस बीमारी का। यहां नहीं तो अब्रॉड, हम उन्हें कहीं भी ले चलेंगे। आप एटलीस्ट पूछताछ तो कीजिए। मैंने बाहर के कुछ डॉक्टर से बात तो की है, कुछ दिनों में इनका रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चांसेस बहुत कम है। ये पापा पागल वागल तो नहीं होगा ना? अरे सारी प्रॉपर्टी दक्ष के बच्चे के नाम कर है। पापा पापा बेटा, वो दवाई कहाँ है? कहाँ है? पापा ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? दवाई को ऐसे छोड़ता है? ये लीजिए पापा, चलो उठिए उठिए। बुखार है आपको पापा, ये क्या हालत है? लीजिए। यहाँ आप इतनी बीमार हैं और ये घर वाले। पापा कंडीशन देखिए अपनी, अकेले हो गए आप, बिल्कुल अकेले, मेरी तरह। अकेलापन क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कौन जा सकता है। बेटी, ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? तो क्या करूं पापा? आप ही कहिए क्या करूं? इस घर में रुकूं? इस घर में जहां मेरा अपना कोई नहीं है। इस घर में तो मैं बस मेरे दक्ष के लिए थी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरी इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी हिस्सा है, वो तुम्हें मिलके रहेगा। मैं यही चाहता हूं बेटा कि मेरे जाने से पहले तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाए। अब जाने से पहले पापा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? हालत देखिए अपनी। वो बेटी, वो एक्चुअली मैं बाहर जाने वाला हूं ना। मेरी यही तमन्ना है कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाए बस। थैंक यू पापा। पहले आप ले जाइए, चलिए। ये अचानक पापा को क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो मैं नहीं जानती। पता लगाना होगा। मेहता जी, चंद्रकांत बोल रहा हूं मेहता जी। हाँ हाँ, बराबर है।
मेहता जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे समझने की कोशिश करो। अब ज्यादा दिन मैं जीने नहीं वाला हूं। मुझे कैंसर है। जी हां। नहीं, घर में किसी और को नहीं पता। मैं यही चाहता हूं कि मेरे बाद दक्ष बिजनेस को बराबर से संभाल ले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओह, तो ये बात है। अब मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या सोच रहे हो दक्ष? सोच रहा हूं कब तक हमारा परिवार परेशानी और मुसीबतों से गुजरता रहेगा। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती और दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। नहीं दक्ष, ऐसा नहीं है। मैं मानती हूं कि पिछले दिनों से हमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। बस तुम भगवान पर भरोसा करो, वो कुछ ना कुछ चमत्कार कर देंगे। कल मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर रहूंगा, पापा के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस बार वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे। हाँ हाँ वकील साहब, हाँ। भला मेरे होते हुए जागीरदार खानदान की दौलत किसी और के नाम कैसे जा सकती है? वकील साहब, आप जानते नहीं, बचपन से लेकर आज तक मैंने जो चाहा है, जो मांगा है, मुझे वो पूरी तरह मिला है। ये आधे अधूरे में मुझे इंटरेस्ट नहीं। लेकिन क्या मिस्टर चंद्रकांत इस पर साइन कर देंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, और उन्हें ऐसा करना ही होगा। पापा, केशवी बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। वो पेपर्स ले आई? हाँ पापा, पेपर्स तो लाए हैं मैंने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन्हें साइन करने से पहले आप इन्हें एक बार पढ़ ले। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं पापा, जरूरत है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस घर में मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं जानता हूं। लाओ वो पेपर्स दो मुझे। ये लीजिए पेन। भैया, आपने दवाई ली? नहीं ली, पर ले लूंगा मैं। रहने दो, मैं ही दवाई लाती हूँ। पता नहीं तुम कब लोगे। एक मिनट बुआ, मैं लाती हूँ। रुक जाओ। तुम्हें पता है दवाई कहाँ रखी है? दवाई किचन में रखी है। ओह नो, क्या जरूरत थी बोलने की? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दे देती हूँ। चलो। ये लो दवाई, और देखो साथ में पानी लेके जाना। हाँ, पापा, आपने पेपर्स को साइन करने से पहले उन्हें पढ़ तो लिया है ना? नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये लो। थैंक यू वेरी मच। ये तुम्हारा हिस्सा अब तुम्हें मिल चुका। अब तुम्हें जहां जाना है तुम
हाँ, जा सकती हो, जो करना है कर सकती हो। एक मिनट पापा, जरा दवाई खा लीजिए। पानी। पापा बेफिक्र हो जाइए, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे पापा, मुझे अब अपने दूसरे प्लान को अंजाम जो देना है। पापा चलती हूँ, ध्यान रखना। भगवान, आप तो सबकी प्रार्थना सुनते। आज मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूं। मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। बहुत दुख दे चुके वो अपने आप को। अब जब वो वापस अपने परिवार, अपनी जिंदगी की तरफ लौटना चाहते, उनसे उनकी जिंदगी मत छीनी। मेरे सर से मेरे पापा का साया मत छीनी। इस बेटे की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। मैं घर जाकर पापा को प्रसाद देती हूँ। मुझे तो काम पे जाना है, तुम चलो, मैं शाम को मिलता हूं तुम्हें। ठीक है। पापा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। ये लीजिए प्रसाद। मैं मंदिर गई थी। पापा आप कहीं जा रहे थे? हाँ बेटा, एक काम है। अरे ऐसे कैसे आप बाहर जा सकते हैं? डॉक्टर ने आपको बाहर जाने के लिए मना किया है ना। चलिए अंदर चल के रेस्ट कीजिए। अब थोड़े दिनों के लिए आपका बाहर जाना बिल्कुल बंद। और वो सॉरी पापा, वो ये रहा तुम्हारा पैसा। गुड, ये लो पैसे और दफा हो जाओ। मजा आ गया। अब केशवी इस पूरे जागीरदार प्रॉपर्टी की मालकिन होगी। आई एम हैप्पी। पापा 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 रुक जाइए। पापा पापा ये क्या है? ये क्या है? अरे ये वो पेपर्स नहीं है जो मैंने पापा को दिए थे। अब क्या करूं? पापा गाड़ी लेकर निकल गए और उनके साइन के बगैर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब पापा पापा रुक जाइए। पलक,